तो बेटा if fx satisfy the condition, if fx satisfy the condition, first one, f of minus x equal to minus of fx, then, और ये कंडीशन सबके लिए है, for all x, for each x belongs to domain of function, then fx is odd function, right? सेकेंड, या डोमेन ऑफ फंक्शन ना लिख के सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख लो। दूसरा बोल दिया एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो पहली डेफिनेशन ऑड की, दूसरी इवन की। लॉजिकली भी सोचा जाए, क्या हुआ कि सपोज मेरे पास ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, ग्राफ फंक्शन का कुछ ऐसा था आफ्टर जीरो, ठीक है ना, आफ्टर जीरो ग्राफ ऐसा था। अगर ये ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब मुझे ऐसी पिक्चर मिल जा रही है बेटा। तो इस केस में क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो पिक्चर मिली थी, सेम पिक्चर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मिल गई, तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी फिगर भी बना सकते हो। तो इवन के लिए क्या हुआ, इवन के लिए ये हुआ, और ऑड के लिए क्या हुआ बेटा, यार थोड़ा सिमिलर सा लग नहीं रहा ना, अब ठीक है, ठीक है। और ऑड के लिए क्या हुआ बेटा, ऑड के लिए जो पिक्चर थी वो पिक्चर ऐसे नीचे मूव कर आई इस तरीके से। तो मतलब ऑड के लिए हुआ क्या कि अगर मैं जीरो पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जीरो पे टेंजेंट मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, और ये टेंजेंट को देखो, ये यहां से लेके यहां तक कितना एंगल ले रहा है, 180 डिग्री एंगल ले रहा है। मतलब ग्राफ को ओरिजिन के अबाउट अगर 180 डिग्री रोटेट करवा दिया जाए तो मुझे किसका ग्राफ मिलेगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। तो यहां पे हुआ क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव वैल्यूज के लिए वही ग्राफ मिला जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए था, और इस ब्लैक वाले ग्राफ में क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ। तो ये रही डेफिनेशन ऑड और इवन की। अब इनके ऊपर क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकती है वो भी थोड़ा देखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुम्हें, तो मुझे चेक करके बताना कौन कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, दूसरा ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, बहुत बेसिक से ले रहा हूं, साइन एक्स, तीसरा ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जल्दी से बोल दो यार, क्या क्या बोलना चाहते हो बेटा। पहले वाला एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, मतलब माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। कैसा है पहला वाला फंक्शन, ऑड फंक्शन, राइट। दूसरे फंक्शन की बात अगर अपन करें तो ये मिला एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन जो होता है नेगेटिव साइन को बाहर भेज देता है, तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स। तो कितना मिल गया मुझे, माइनस एफ एक्स। ये भी कैसा बन गया, ऑड फंक्शन। बट कॉस जो होता है इवन है। हाँ बेटा सर थर्ड वाला इवन है क्योंकि वो माइनस साइन को वो कर देगा ना नेगेटिव। बिल्कुल, कॉस नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन, राइट। समझ में आई सबको बात, बहुत बेसिक सी चीज थी कि ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन किसे कहते हैं। ओके
तो नेक्स्ट इनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं कि दो फंक्शंस अगर दिए हुए उनके एडिशन, उनके सब्ट्रैक्शन और उनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बारे में अपन क्या कह सकते हैं अगर हमें ऑड और इवन फंक्शन गिवन है तो। देखना। तो मैंने बोल दिया सपोज, या ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लिख लो कि सपोज f जो है वो है ऑड फंक्शन और g जो है वो है इवन फंक्शन। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं। तो अगर f प्लस जी करता हूं, या ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो यार, ज्यादा अच्छा है। o से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑड फंक्शन को और e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा इवन फंक्शन को। तो ऑड प्लस ऑड बोलूंगा तो ऑड फंक्शन मिलेगा, इवन प्लस इवन बोलूंगा तो इवन फंक्शन मिलेगा, ऑड माइनस ऑड बोलूंगा तो बेटा क्या बोलोगे, कैसा फंक्शन मिलेगा? ऑड फंक्शन माइनस ऑड फंक्शन। हाँ जी बच्चों, अरे भाई बोलो। ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, लगाओ जरा दिमाग। सर इवन। कैसा फंक्शन? पक्का? जैसे एक लिख लिया एक्स क्यूब, दूसरा लिख लिया एक्स, पहला भी ऑड है दूसरा भी ऑड है। जब देखो एक किसी पॉलिनोमियल में ना, जैसे लिखा एक्स की पावर ऑड तो ऑड फंक्शन, एक्स की पावर इवन तो फिर इवन फंक्शन, क्योंकि ऑड ही नहीं मिलेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। क्या बोलोगे? ऑड नहीं मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, है ना? ऑड माइनस sir. ऑड में कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से कैसा मिल गया? ऑड ही मिल गया बेटा। इवन माइनस इवन बोलूंगा तो भी कैसा मिलेगा? इवन मिलेगा, इवन। राइट। और फिर अगर सिंप्लीफाई करते हैं और चीज देखें इनके ऊपर, सारे कॉम्बिनेशन हो गए। हाँ, ऑड प्लस इवन बोलूं तो क्या कहोगे? और इवन, ऑड माइनस इवन बोलूं तो बेटा क्या बोलोगे? या इवन माइनस ऑड, बात तो दोनों सेम है, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इवन माइनस ऑड। क्या कहोगे इन दोनों फंक्शन के बारे में? ये नाइदर इवन नॉर ऑड, हाँ या ना? समझ रहे हो? जैसे बेटा एक तो है एक्स क्यूब और दूसरा है एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब तो ऑड है और एक्स स्क्वायर कैसा? इवन। अगर मैं माइनस एक्स करता हो ना तो ये पहले वाला बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। यस सर। ठीक है, और दूसरा वाला बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन मिले तो तभी पहले वाले के साथ वो कोई रिलेशन नहीं देगा। तो इसको क्या बोले? नीदर इवन नॉर ऑड। सेम सिचुएशन फॉर दैट। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। तो ऑड इंटू ऑड हमेशा इवन, इवन इंटू इवन हमेशा इवन, और जो मल्टीप्लीकेशन कंडीशन सेटिस्फाई करता है वही डिवीजन भी करता है। तुम्हें उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो वन अपॉन दैट ऑड फंक्शन भी ऑड ही होगा, है ना? कोई फंक्शन इवन है तो वन अपॉन दैट इवन फंक्शन भी इवन ही होगा। तो इवन इंटू इवन इवन हुआ, ऑड इंटू इवन हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। और बेटा अगर अपन बोले ऑड अपॉन ऑड तो कैसा रहेगा? इवन रहेगा। फिर बोला इवन अपॉन इवन तो हमेशा कैसा रहेगा? इवन रहेगा। ऑड अपॉन इवन या इवन अपॉन ऑड, कुछ भी बोला जाए तो हमेशा कैसा रहेगा? ऑड रहेगा। राइट? आ रहा है सबको समझ में? तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस थी, मैंने तुम्हें बताई। अब फंक्शन को देखते ही पता कर पाओगे कैसा है, ऑड है या इवन है। हाँ जी बच्चों बताना, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं और तुम मुझे बताओगे, चेक करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। मैं फिर टाइम दूंगा तुम्हें इन क्वेश्चंस के लिए, अच्छे क्वेश्चन है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन, odd or neither? The first one is x square into sin x. Second one is square root of 1 plus x square minus square root of 1 minus x plus x square. Third function is log of 1 minus x upon 1 plus x. Fourth function is log of
x plus square root of 1 plus x square. Fifth one is sin x minus cos x. And sixth function is e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. चलो मैं दिखाता हूं। पहले वाला तो तुमने सबने ऐसे कर लिया होगा कि देखो फर्स्ट वाले में तो डायरेक्टली कंसेप्ट लग गया कि साइन एक्स है ये ऑड है और एक्स स्क्वायर है इवन है, तो इवन इंटू ऑड ये टोटल फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये तो सबने कर लिया होगा, है ना? यस अरे भाई बताओ। अब बेटा ये एक दो चीजें याद रखो यार कि x टू द पावर n ये ऑड फंक्शन होगा जब पावर n कैसी हो, ऑड हो, और x टू द पावर n इवन फंक्शन होगा अगर पावर n कैसी हो, इवन हो। राइट? दूसरी बात, ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कि हमारे पास कुछ कुछ फंक्शंस तो है जिनके बारे में हम सोच के बता सकते हैं। जैसे ये है बेटा कि साइन एक्स है, टेन एक्स है, ठीक है, उसके अलावा आ गया कॉट एक्स है और कॉसेक एक्स है। ये चारों के चारों फंक्शन कैसे होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। और जब इसके बाद आते हैं कॉस एक्स है और सेक एक्स है, ये दोनों फंक्शंस कैसे होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रहने चाहिए। तो ये इस टाइप की चीजें आती है तो डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट पे दिस इज रूट ऑफ सॉरी एफ एक्स है अपने पास, दैट इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एक्स को माइनस एक्स, जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब तुम देख रहे हो इसमें माइनस साइन का ही तो डिफरेंस है, तो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, तो एक ऐसा फंक्शन हो गया, दिस इज ऑड फंक्शन। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? थर्ड वाला पार्ट है लॉग वाला, तो उसमें देखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स और अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस एक्स। तुम्हें तो लॉग की प्रॉपर्टी पता है, तो इसको तुम लिख सकते हो कितना, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का इनवर्स, और इनवर्स बाहर आ जाता है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, और ये कितना आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स कैसा आ गया यहाँ पे, फिर से ऑड आ गया, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? बताना। एफ एक्स है लॉग ऑफ दिस, तो मैंने एक बार तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या किया ना कि इसको रेशनलाइज कर दिया बेटा, मतलब माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिख लिया, नीचे आ गया आपके पास एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लॉग 1 अपॉन दिस है तो इसको तो लिखा ही जा सकता है कितना, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, मतलब फंक्शन ऑड आ गया। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे सॉल्व करना था, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ट्रिकी था, दिमाग लगना चाहिए यहाँ पे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो रैशनलाइज करना दिमाग में आना चाहिए, इसलिए मैंने डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन दिया था। अब है पहला साइन ऑड, दूसरा है इवन। क्या बोलोगे दोनों के डिफरेंस के लिए, ऑड माइनस इवन? हाँ जी बच्चों, नीदर ऑड नॉर इवन। नॉर इवन, ये तो सीधे खत्म हो गया है ना, क्योंकि ये था ऑड और ये था इवन, तो ये कंप्लीट कैसा हो गया, नीदर ऑड नॉर इवन। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। ये आ गया आपका सिक्स्थ में एफ ऑफ माइनस एक्स जैसे लिखते तो ये आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। बात तो यार सेम ही है, जो ऊपर था
यहाँ पे दिया हुआ वही चीज निकल के आई है दोबारा से, तो ये किसके इक्वल आ गया, फिर से एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इवन। फाइंड वेदर the given function is odd or even। फंक्शन दिया हुआ है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस 10x and that whole divided by greatest integer value of x plus pi divided by pi and this plus this minus half। यस बेटा बोलो क्या कहोगे। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल डायरेक्टली नहीं चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चेक करो अब कि दिया हुआ ना एफ ऑफ एक्स, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो। ये आया एक्स साइन एक्स प्लस, यस सर, सर मेरा ऑड बाय ऑड आ रहा है, ऑड बाय ऑड नहीं बेटा ऑड बाय आ ऑड रहा है। नहीं, आंसर तो ऑड ही आएगा, सही से करना होगा। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये आया एक्स अपॉन पाई प्लस 1 लिख लिया माइनस हाफ। अब 1 तो इंटीजर है यार, तो 1 इंटीजर है, 1 इंटीजर बाहर निकाल लो, वो तो कर ही सकते हैं ना अपन। तो यह है एक्स साइन एक्स प्लस 10x दिस डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 माइनस हाफ। लिख सकते हैं ना इतना, किसी को कोई परेशानी इस बात पे जल्दी से बताना। वेरी गुड। तो ये मिल गया सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई और माइनस प्लस का हाफ, इतना आ चुका है। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो ऊपर तो क्या हुआ माइनस एक्स हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x हो गया। अपॉन में कितना आ गया बेटा, अपॉन में आ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई, प्लस में कितना आ गया हाफ। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। यस बेटा बोलो, अरे भाई बोलो, ये पढ़ा चुका हूं तुम्हें लास्ट क्लास में। सर माइनस एक्स ही हो जाएगी अगर एक्स इंटीजर है तो। हाँ यार ठीक है, इंटीजर प्लस माइनस 1 हो जाएगा उसमें, -1 प्लस हो जाएगा -1 हो अगर जाएगा नेगेटिव तो। कुछ फॉर्मूला बताया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। 0,1 हाँ तो 1 कब होता है, Yes, sir. जब इंटीजर नहीं होता। नॉन इंटीजर। इंटीजर नहीं होता, तो ये 1 है व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बेटा मैं यहाँ पे श्योर थोड़ी हूँ कि ये माइनस एक्स अपॉन पाई इंटीजर होगा, इंटीजर तो पार्ट में अलग करके निकाल ही चुका हूँ 1 उसमें से। सर -1 होता है वो। Yes, sir. वो -1 होता है वहाँ पे। -1 होता है। अच्छा यहाँ पे हाँ -1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए +1 होता है ना। तो बेटा ये जो वैल्यू थी अपने पास, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, देखो कितना आ गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से तो मिल गया सिर्फ एक्स साइन एक्स प्लस 10x, और नीचे से क्या मिल चुका है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो चुका है, नीचे हो जाएगा -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई एंड दिस प्लस 1/2। तो कितना आ गया, इवन आया ना, सॉरी सही आंसर था बेटा, दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज ये बन चुका है कितना, x अपॉन पाई एंड ये कितने साइन के साथ आ रहा है, माइनस साइन के साथ आ रहा है। एक मिनट रुको, माइनस आया और माइनस का कितना आ गया, हाफ आ गया, यही आया। ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकाले तो कितना मिल गया, x साइन x प्लस 10x दिस डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई दिस प्लस हाफ। मतलब ये क्या था, ये fx था, तो कितनी वैल्यू मिल गई, दिस इंप्लाइज f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ fx। दिस इंप्लाइज fx इज ऑड फंक्शन, ऑड आना चाहिए था आंसर, है ना। हाँ जी बच्चों समझ में आया।